Exercise 7.1 question number 7. AB is a line segment and P is its midpoint. मतलब AP equal to PB हो गया because P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB. D and E दो पॉइंट्स है जो सेम साइड में सच दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। आपको दिखाना है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। तो पहले बात करते हैं हम ट्रायंगल DAP और EBP के बारे में। गिवन जो है उसको लिखते हैं गिवन एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE एंड AP इक्वल टू BP और साथ में दिया हुआ एंगल APE इक्वल टू एंगल BPD। अब दोनों एंगल में अगर एक कॉमन एंगल जो हमारा है, ये जो कॉमन एंगल है ये वाला एंगल EPD, अगर उसको हम ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर दे रहे हैं एंगल EPD को एंगल EPD को, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने ऐड। अगर दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है, तो EPD को हमने ऐड कर दिया। तो जैसे इसको ऐड किया तो अब मेरा एंगल हो जा रहा है एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE अब अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास ये एंगल A एंगल B के इक्वल है और AP BP के इक्वल है। साथ में ये पूरा एंगल यहाँ से ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है इधर से। अब मेरे पास इक्वल क्या क्या है, ये एंगल A इक्वल है एंगल B के और ये AP इक्वल है BP के। साथ में ये एंगल PA यहाँ से APD इक्वल है BPE यहाँ से BPE, ये पूरा एंगल। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं तो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EBP जो इस क्वेश्चन का सब पार्ट 1 था वो सॉल्व हुआ। अब आते हैं सब पार्ट 2 पे। आपको दिखाना है AD इक्वल टू BE। जैसे CPCT यूज़ कीजिएगा, CPCT, तो AD ये AD
इक्वल टू देखिए ये बी ई, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी ई। ये इस क्वेश्चन का सब पार्ट 2 था, सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। मतलब राइट एंगल है कहाँ पे, सी पे राइट एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी का ये मिड पॉइंट है, तो बी एम इक्वल टू ए एम। सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी। सी को एम से ज्वाइन करके डी तक प्रोड्यूस कर देते हैं, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। साथ में दिया है कि डी एम इक्वल टू सी एम, मतलब ये डी एम सी एम के इक्वल है। आपको दिखाना है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी। अगर हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल, ये दोनों एंगल, तो एंगल सी एम ए इक्वल होगा एंगल बी एम डी वर्टिकल अपोजिट एंगल से। साथ में गिवन है एम इक्वल टू, साथ में गिवन है आपको एम इक्वल टू बी एम एंड सी एम इक्वल टू डी एम। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी एम डी। ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी एम डी। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी एम डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाना है एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। तो यहाँ अगर हम सी पी सी टी लगाएं, अब सी पी सी टी, तो मेरा जो एंगल सी ए एम है, सी ए एम, वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी एम। एंगल सी ए एम कॉन्ग्रुएंट हो गया डी बी एम, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और ये तभी मुमकिन है जब दोनों साइड पैरेलल हों, क्योंकि ये एंगल अल्टरनेट एंगल है एंड दिस इज अल्टरनेट एंगल। सो AC पैरेलल BD, सो AC पैरेलल BD हो गया। तो जैसे ये पैरेलल होगा और सिंस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल B इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिखाना था एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। तब इस तरह से एंगल डी बी सी एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक राइट एंगल है। अब आते हैं सब पार्ट 3 पे। ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट आपको ए सी भी दिखाना है। ट्रायंगल डी बी सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ए सी बी से।
तो इसी क्वेश्चन में अगर हम CPCT यूज़ करते, AMC और BMD जो कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे सब पार्ट 1 में, तो इसको देखकर हम AC इक्वल टू BD लिख सकते थे। तो यहाँ पे AC इक्वल टू BD होगा CPCT से। अब इसको यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल जो हमको दिखाना है, ट्रायंगल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, अब मेरे पास BD इक्वल टू AC है, DB इक्वल टू AC, ये प्रूव है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी प्रूव हो चुका है। साथ में BC इक्वल टू CB, BC इक्वल टू CB ये कॉमन है। इस तरह से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करेंगे, तो ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACB। ये सब पार्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन लास्ट, CM इक्वल टू हाफ AB दिखाना था आपको, CM इक्वल टू हाफ AB। तो अगर हम CPCT को यूज़ करें, CPCT, तो मेरा आ जाएगा BC इक्वल टू, सॉरी CPCT यूज़ करते हैं तो आएगा CD इक्वल टू AB आएगा, सिंस क्वेश्चन में लाना था आपको CM इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू, जो प्रूफ करना है CM इक्वल टू हाफ AB, सिंस CM इक्वल टू 1/2 CD था एंड CD इक्वल टू है AB, सो CD इक्वल टू हाफ AB। ये जो लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, वो यहाँ पे प्रूव हो गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।